चूहों वाले मंदिर का रहस्य। नमस्कार दोस्तों। भारत में सैकड़ों चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर हैं। कुछ मंदिरों के रहस्य अभी तक सुलझाए नहीं गए हैं। मंदिरों में होने वाले चमत्कारों के पीछे का कारण क्या है, वो अभी तक रहस्य बना हुआ है। ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर है राजस्थान के बीकानेर में। मंदिर का नाम करणी माता मंदिर है, जिसे चूहों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। सबसे पहले वीडियो में हम जानते हैं कौन थी करणी माता। बताया जाता है कि माँ करणी का जन्म 1387 ईस्वी में चारण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम रिघुबाई था। रिघुबाई यानी कि माता करणी जब बड़ी हुई तो इनका विवाह साठिका गांव के कीपोजी चारण से हुआ। विवाह के पश्चात भी करणी माता के मन को सांसारिक मोह माया नहीं बांध सकी, जिसके बाद उन्होंने वैराग्य लेने का निर्णय किया और अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया। यह भी कहते हैं कि सांसारिक जीवन छोड़ने से पहले उन्होंने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब से करवा दिया था। बुजुर्गों का कहना है कि माता करणी करीब 151 वर्षों तक जीवित रही थी और अंत में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। जिस स्थान पर माता ने अपना शरीर त्याग किया था वही आज करणी माता मंदिर बना हुआ है। अपने जीवित अवस्था में ही माता ने एक से बढ़कर एक चमत्कार किए, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें देवी की तरह पूजना शुरू कर दिया। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर की रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इस मंदिर में आपको हजारों चूहे देखने को मिल जाएंगे। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर देशनोक शहर में स्थित है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको हजारों की तादाद में चूहे देखने को मिलेंगे। यही वह वजह है जिसकी वजह से इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। रहस्यमय है मंदिर की कहानी। इस मंदिर के पीछे क्या कहानी है, क्यों ये मंदिर बनी, चलिए आइए जानते हैं। इस मंदिर में इतने सारे चूहों के रहने का राज क्या है, ये भी जानते हैं। मान्यता है कि करणी माता के बहन का पुत्र, जिसका नाम लक्ष्मण था, एक बार सरोवर में डूब गया और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब माता ने मृत्यु के देवता यमराज से लक्ष्मण को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करी, जिसके बाद यमराज ने लक्ष्मण को चूहे रूप में पुनर्जीवित कर दिया। कहते हैं तभी से यहाँ पर हजारों चूहे खुलेआम घूमते नजर आते हैं। ये सभी चूहे माता के बेटे और वंशज हैं। चूहों की एक और अलग कहानी बताई जाती है जो यहाँ के लोक गीतों में गाया जाता है। इस कहानी के अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी देशनोक पर हमला करने आई थी। माता ने देशनोक की रक्षा के लिए इन सभी सैनिकों को अपनी शक्ति से चूहा बना दिया, जिसके बाद यहाँ पे इतनी तादाद में भारी मात्रा में चूहे देखने को मिलते हैं। चूहों की मृत्यु पर करनी होती है प्रायश्चित। यहाँ के स्थानीय भाषा में चूहों को कावा कहा जाता है और यहाँ इनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा करी जाती है। तरह तरह की मिठाई, पकवान, दूध खिलाए जाते हैं और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने सारे चूहे हैं कि जिसकी वजह से आपको पैर घसीट कर चलना पड़ता है कि कहीं कोई चूहा पैर के नीचे ना आ जाए। और अगर एक भी चूहा गलती से आपके पैरों के नीचे दबकर मर जाता है तो इसको बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है और उस अपशगुन से बचने के लिए प्रायश्चित के रूप में आपको यहाँ सोने का एक चूहा बनवा कर रखना पड़ता है। चूहे देते हैं माता के आशीर्वाद का संकेत। यहाँ पे जो चूहे हैं वो आपको एक तरह से इंडिकेट करते हैं कि माता ने आपको आशीर्वाद दे दिया, माता पे प्रसन्न है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी चूहा आपके पैर के ऊपर से होकर अगर गुजर जाता है तो समझो कि आप पर देवी की कृपा हो गई। साथ ही वैसे यहाँ तो सारे चूहों को शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपने सफ़ेद रंग के चूहे के दर्शन कर लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है।
जिससे कि माना जाता है कि उस इंसान की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। यहाँ का जितना चमत्कारी यह मंदिर है, जितने रहस्य हैं इस मंदिर के अंदर, उतना ही रहस्यमयी चमत्कारी यहाँ का प्रसाद भी है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ चूहों का जूठा भोजन बेहद पवित्र माना जाता है। वैसे तो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि चूहों का जूठा खाने से बीमारियां हो जाती हैं, चूहे बीमारी फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, चूहों की वजह से कितने सारे रोग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता, बल्कि यहाँ चूहों द्वारा जूठा किया गया भोजन ही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और कहते हैं कि चूहों के जूठा होने के बावजूद भी यहाँ के प्रसाद खाने से आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा, और ना ही मंदिर में इतने सारे चूहे होने के बावजूद कभी किसी प्रकार की दुर्गंध या गंदगी आपको देखने को मिलेगी। हमने आमतौर पर देखा है कि जहाँ चूहे थोड़ी सी भी मात्रा में रहते हैं वहाँ काफ़ी गंदगी और दुर्गंध आती है, लेकिन आपको इस मंदिर में, करणी माता मंदिर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ना ही किसी प्रकार की कोई दुर्गंध आती है। यहाँ चूहों की मौजूदगी से ना कभी कोई किसी को बीमारी फैली है, किसी प्रकार का कुछ हानि नहीं हुआ है। आरती के समय सारे चूहे अपने अपने बिल से बाहर आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात है। जब मंदिर के सुबह की 5 बजे की मंगला आरती होती है और शाम के 7 बजे होने वाली संध्या आरती के समय सारे के सारे चूहे अपने अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। चूहों की पूरी संख्या करीब 25,000 के आसपास है। इतनी ज़्यादा मात्रा में ये चूहे कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की करणी माता मंदिर का रहस्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।